हेलो व्यूअर्स। हम लोग बात कर रहे थे फाइनल अकाउंट के बारे में। पिछली ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने फाइनल अकाउंट को समझा, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा। अब उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे जो फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट होते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं होते हैं। उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो आप ये वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। कुछ एडजस्टमेंट हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, कुछ इसके अगले भाग में डिस्कस करेंगे। ये एडजस्टमेंट क्या होते हैं स्टूडेंट? कॉमर्स के स्टूडेंट जो हैं, जो इंटरमीडिएट में पढ़ रहे हैं या जो भी कॉम कर रहे हैं, तो कभी कभी उनको एडजस्टमेंट को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। आखिर ये एडजस्टमेंट क्या है, इनका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाए और उसको किस तरीके से लिखा जाए, उनको ये समझने में मुश्किल भी होती है और बार बार उनको याद करना पड़ता है। अगर मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ में अच्छी तरह से आ भी जाएगा और ये कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो जाएगा आखिर ये एडजस्टमेंट क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। एडजस्टमेंट का मतलब वो होता है स्टूडेंट कि एडजस्टमेंट ये एंड ऑफ द हमारा क्वार्टर कह लें या एंड ऑफ द ईयर अलग से लिखे जाते हैं, जो कि ट्रायल बैलेंस में नहीं आते हैं। तो एक्चुअली ये आते कहाँ से हैं? एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है? एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि ये वो एडजस्टमेंट है ना तो जिनकी जर्नल एंट्री की गई और न ही इनकी लेजर में कहीं पोस्टिंग की गई और न ही इनको कहीं जब लेजर में पोस्ट नहीं हुए, इसी वजह से ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है। यही कारण है कि इनको अलग से जो है हम एडजस्टमेंट के रूप में लिखते हैं। चलिए मैं अपने वर्चुअल बोर्ड का इस्तेमाल करते हुए आपको कुछ एडजस्टमेंट आज डिस्कस करते हैं और कुछ अगले वाले दूसरे वीडियो में। मैं हम मेरे वर्चुअल वीडियो से शुरू करते हैं। तो हमारा ये है ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट इन फाइनल अकाउंट। तो हमारा ये जो ट्रीटमेंट होगा, चलिए उसी को डिस्कस करते हैं। तो हमारा हम सबसे पहला ट्रीटमेंट ले लें। पहले इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ लिखने में, क्योंकि वर्चुअल बोर्ड है, बहुत छोटा है इसमें थोड़ा सा लिखने के लिए। तो हमारा सबसे पहला जो है वो हम लेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस होता है स्टूडेंट जो एक्चुअली में आपने खर्च कर दिया है पर इसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? मान लीजिए एडजस्टमेंट में किसी तरीके से दिया हुआ है कोई खर्चा, उसका आउटस्टैंडिंग है, या कभी कभी लैंग्वेज बदल कर ये कह दिया जाए कि येट नॉट पेड या येट टू बी पेड, पेड होना है। तो इसका मतलब यही होता है कि वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर एडजस्टमेंट में दिया हुआ है तो जिस कंसर्न के साथ दिया हुआ है, यानी मान लीजिए रेंट की बात कर रहा है, रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रायल बैलेंस में पहले से 500 रुपए दिया गया है और एडजस्टमेंट में ये कह रहा कि 200 रुपए देना बाकी है। तो आप रेंट में क्या करेंगे? 200 रुपए और ऐड कर देंगे, 700 रुपए। और 700 दिखाएंगे कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट है वो कहाँ दिखाएंगे? दूसरी दो जगह दिखाए जाते हैं। एडजस्टमेंट दो जगह दिखाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। पहला दिखाया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 200 रुपए ऐड कर दिया। दूसरा आप कहाँ दिखाएंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अभी पेड नहीं हुआ है इसलिए पेड करना बाकी है। तो दो ट्रीटमेंट हुआ। एक आपने दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, और दूसरा कहाँ दिखाएंगे? आप दूसरा दिखाएंगे लायबिलिटी साइड में। दूसरा हम ले लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या है? ये वो एक्सपेंसेस हैं जो एक्चुअल में एडवांस पेमेंट कर दिए गए हैं, जो एडवांस पेमेंट कर दिए गए हैं, जबकि ये अभी आपका ही पैसा था। लेकिन मान लीजिए आप 2024 में हैं और आपने 2025 का ही पेमेंट कर दिया है। तो ये जो एडवांस में आपने पेमेंट किया, तो पैसा तो अभी भी 2000, ये कब का है? 24 का है, लेकिन आपने 25 का भी पेमेंट कर दिया है। तो जो आपने 25 वाला पेमेंट किया है, पैसा पेमेंट किया है, आप क्या करेंगे?
मान लीजिए फिर रेंट इसका ले लेते हैं कि मान लीजिए रेंट की ही बात कर लेते हैं। रेंट मान लीजिए आपने पेमेंट किया है 700 रुपये, और ये भी बता रहा कि 300 रुपये नेक्स्ट ईयर के थे। तो आप क्या करेंगे, इस 700 रुपये में 300 रुपये माइनस कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस कहाँ दिखाएंगे, माइनस कर देंगे। पहला दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, आप माइनस कर देंगे। दूसरा कहाँ दिखाएंगे, दूसरा यही प्रीपेड एक्सपेंसेस आप बैलेंस शीट के एसेट्स में भी दिखाएंगे। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तीसरा है, बढ़ते हैं, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्या होता है स्टूडेंट, वो इनकम जो आपने कमा ली है पर आपको रिसीव नहीं हुई है, अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है। इस तरीके से कि जो इनकम होती है एक्चुअल में आपने कमाई तो है, जैसे बैंक ने आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस साल आपके अकाउंट में जो टोटल क्रेडिट हुआ है 2,000 रुपये, जो कि आपको पता है कि 31 दिसंबर तक या 31 मार्च तक आपके अकाउंट में आ ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, लेकिन इनकम आपकी है। या आपने ऐसा कोई कमीशन अर्न तो कर लिया पर आपको रिसीव नहीं हुआ, जो कि पता चल रहा है आपको रिसीव होगा नेक्स्ट ईयर में। तो ऐसी इनकम, मान लीजिए कमीशन की बात कर लेते हैं, कमीशन आपको पता लग गया है कि आपको 2,000 रुपये कमीशन भी मिलने हैं, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ है, एक्रूड इनकम। तो आप क्या करेंगे, ये इनकम कमीशन जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे, इनकम मान लीजिए कमीशन दिखा रहे हैं, तो उसमें एक्रूड वाला पार्ट, मान लीजिए कमीशन आपका 500 रुपये था और एक्रूड इनकम बता रहा है एडजस्टमेंट में 200 रुपये, तो आप 5 2 700 दिखा देंगे। बाद में यही 200 आप कहाँ दिखाएंगे, आप आप इसको दिखाएंगे एसेट्स में भी करके दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी दिखाएंगे एक्रूड इनकम। चौथा है अन अर्न इनकम और एडवांस इनकम। स्टूडेंट, ये वो इनकम होती है जो आपने एडवांस में अर्न कर ली होती, जो कि अभी आपको नहीं मिलना चाहिए था। कंफ्यूज मत होइएगा, प्रीपेड और अनअर्न में ज्यादातर जो बच्चे कॉमर्स में पहली बार पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी, कंफ्यूज जाता है। पेड किया है और यहाँ पर आपको अर्न हुआ है, एडवांस में अर्न हो गया। 2025 में जो चीज इनकम मिलनी चाहिए थी आपको 2024 में ही मिल गई। अब आप क्या करेंगे, अब जो इनकम आपको 2025 की 24 में मिल गई है, ऐसे मान लेते हैं, फिर मान लेते हैं हम, हमको जो है इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं कि हमने कोई लोन किसी को दिया था, और जो इंटरेस्ट हमें इस साल में और नेक्स्ट ईयर का मिलना चाहिए था, नेक्स्ट ईयर वाला भी हमें मिल गया। मान लीजिए 2,000 रुपये इंटरेस्ट के थे, जिसमें से 500 नेक्स्ट ईयर के थे। अब आप क्या करेंगे, ये 500 आप क्या करेंगे, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट दिखाने लगेंगे, उसी 500 को आप माइनस कर देंगे और 1,500 ही केवल आप इंटरेस्ट दिखाएंगे। अब आता है कि ये दूसरा 500 जो दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे, दूसरी जगह इसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे, क्योंकि ये अभी भी पैसा आपके पास नहीं है, इसीलिए इसको लाइबिलिटीज के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। स्टूडेंट, ये था आज कुछ कॉमन एडजस्टमेंट। हम अगली कड़ी में जो इसके आगे के कॉमन एडजस्टमेंट है डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया। अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन है स्टूडेंट, तो अपने बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उस आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट।